एक दो क्वेश्चन और हैं जो हमें लीनियर और नॉन लीनियर पर देखना है। मैं इनको ना थोड़ा बताता हूँ आपको। लाइक ये एग्ज़ाम पे पूछ सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसे क्वेश्चंस ना एग्ज़ाम पे यूनिवर्सिटी बेसिस पर आते हैं। और इसमें आप अपना पूरा इनपुट देना, ठीक है। लाइक एक पॉइंट आपका हो जाएगा एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ टी माइनस टू। एक ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू चेक द लीनियरिटी ऑन दिस क्वेश्चन। हाउ यू विल गोइंग टू अप्रोच ऑन दिस। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जिसपे ना आपको अपना बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अगर लीनियरिटी नहीं भी समझ में आता है तो अगर कॉमन सेंस भी होगा तो इसका आंसर आप दे पाओगे। लाइक दिस एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी को बहुत पसंद है, वो यू ऑफ टी से रिलेटेड। पूरा सिग्नल एंड सिस्टम वालों को ना ये रैम सिग्नल, यूनिट सिग्नल, ऐसे सिग्नल बहुत पसंद आते हैं। तो कोशिश करना इन सब से भी डील करने की कि इनको किस तरह से चेक करेंगे। मैं वैसे क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा रख रहा हूँ जो कि यूनिवर्सिटी पूछती है, जनरली पूछती है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। जस्ट अभी करो, अभी नहीं, कल के लिए मैं नहीं छोड़ सकता यार, अभी करो ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं इनको ना छोड़ूंगा तो छूट ही जाएंगे। जल्दी जल्दी लगेगा, 2 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्यों, क्या नहीं समझ में आ रहा है? रहने दो तो क्या हुआ। चलो देखते हैं, आप ही बताओगे, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप y1 अप्लाई कर दो। मैं ये टी बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अंडरस्टूड होगा कि टी है वहाँ पे अवेलेबल। ये x1 हो जाएगा। सेकंड वाले पे x2 ऑफ t माइनस टू। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, एक्स जी x1 ही होगा। से मैं अगर y2 अप्लाई करूँगा तो हम्म, यही होगा। जी हाँ, टी रहेगा। अब इन दोनों का अपन एडिशन रखते हैं। जी हाँ, टी रहेगा, टी रहेगा, वो मैं बोल रहा हूँ ना, टी रहने वाला ही है। वो अंडरस्टूड ही है कि वहाँ पे टी होगा ही ना, ऐसे एकदम से थोड़ी ना मैं अलग कर दूंगा। तो इसका इनका एडिशन अपन करते हैं। इनका एडिशन का आंसर कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, आप अपने नोटबुक में ना पहले ही नोट करते चलना है। आपको ये क्या है, ये आपका तराजू के अंदर आंसर आ गया। इट मीन्स दिस इज एक्चुअली वांटेड। अगर हर बार आपको ऑपरेशन अप्लाई करने पर ये आंसर मिलने लगा, इट मीन्स योर सोल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अब आपको अपना बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, बस कैसे देखोगे अब एडिटिव ऑफ नेचर। हम्म, हाँ ओके, एडिटिव में क्या करना पड़ता है मुझे। जी हाँ, साथ में लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे y1 लिखा प्लस y2 लिखा। ये ओवरऑल ऑफ y भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या करोगे आप, x की जगह पे अब x1 प्लस x2 साथ में लिखने वाले हो।
हाँ कि नहीं? जी हाँ, मैंने साथ में दोनों इनपुट लिखे हुए हैं, ठीक है। एनी डाउट ऑन दिस? जी हाँ, हाँ इसमें x2 भी आएगा। अभी इतना समझ में आई ये कैसे लिखा मैंने? ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसको ना और बेटर वर्जन बताता हूँ कैसे। अगर कभी भी ऐसा डाउट लगे ना कि किस तरह से इस पे अप्लाई करना, देखो यही रब नहीं होता यार मुझे ये। ऐसे कि इनके इन क्वेश्चंस में ना ये डिफिकल्टी आती है कि इनपुट मुझे रखना किस तरह से। लाइक मैंने इसको ना यहाँ पे एज इट इज़ रखा हुआ है। सबसे पहले ये एक्स ऑफ टी रखा हुआ है मैंने, एंड एक्स ऑफ टी माइनस टू रखा हुआ है। ओके, मुझे इसकी जगह पे x1 और x2 रखना है, ठीक है। मैंने एक ब्रैकेट बनाया लाइक दिस। चलिए सबसे पहले मैं x1 प्लस एक्स ऑफ टू रख सकता हूँ। सेकेंड केस पे क्या होगा? x1 प्लस एक्स ऑफ टू। इस स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप बताइए मुझे। ये वाला देखो इस कंप्लीट टी माइनस टू का टी माइनस टू प्लस एक्स टू टी माइनस टू, वही किया है मैंने। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, अब आप मुझे बेसिक कॉमन सेंस से बताओ, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितने स्टेप आएंगे? पहले मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल मेरे पास कितने आएंगे स्टेप्स? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। टोटल कितने स्टेप्स हो गए मेरे पास? 4 हो गए ना? हाँ कि नहीं? और यहाँ पे मेरे पास कितने अवेलेबल हैं? 1 2, और यहाँ पे कितने हैं? 4 आ रहे हैं। मतलब ये आपका लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? NL, ठीक है। हम्म अगर आपको ना वो उस पर पूछते हैं, MCQ उस पर पूछते हैं या टिक द करेक्ट आंसर पे पूछते हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अगर वो आपसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। सो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है क्या आपको? ये कर लोगे ना? x1 के साथ पहले x1 का करना है, फिर x1 के साथ x2 का करना है। अगर है तो बता दो, मैं वो भी लिखवा दूंगा। नोट कर लेना उसको। आगे चलें।
ओके, नेक्स्ट वन, ये जो फंक्शन होता है ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ओके, पता है ये चीज मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा ना। अच्छा, अगर मैं -5 देता हूँ तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा क्या? ये तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही देता जाएगा, नेगेटिव के केस पे भी ये पॉजिटिव ही देगा, ये नेगेटिव वैल्यूज पे भी पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन लीनियर मुझसे ये बोलता है कि हर केस पे ना इसको स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए, लाइक इसको ये वाला नेचर फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन नेगेटिव पे इसको नेगेटिव आंसर देना चाहिए। जी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन लीनियर फंक्शन हो जाएगा। क्या चली जाएगी? अच्छा, आपको प्रूफ चाहिए इस पे ना। देखो, एक तो आप अगर एग्जाम पे यूनिवर्सिटी पे ऐसे आता है तो एक तो ग्राफिकल आप ये बता सकते हो, ठीक है। और अगर एग्जाम पे आपको मैथमेटिकली प्रूव कर, क्योंकि ग्राफिकली भी बिल्कुल करेक्ट है ये आप पहला स्टेप पे लिख देना कि एज वी ऑल नो दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉड्यूलर फंक्शन इज लाइक दिस which tends to be non-linear, and if we will going to draw a graph for linear function, it represent like for all the positive value it will reflect the positive nature, and for all the negative value it will going to reflect the negative nature. But here in the modulus function we can see like for all positive value we can get the positive answer, but for all the negative value we can also get the positive answer, which is incorrect from the definition of the linearity. So we can say this thing that this function is a non-linear function, and if you wanted to represent on the basis of mathematical perspective, then you can use that mathematical concept also, like y of t है, आप इसको ना मॉडुलस, आपने मैथ्स में शायद ये चीज़ पढ़ा होगा कि इसको आप एक्स ऑफ टी लिखोगे कब, जब आपका आंसर पॉजिटिव रहे, जब आप सारी टी की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है। और आप इसको नेगेटिव लेके जाओगे कब, जब आपका टी आपका नेगेटिव रहने वाला है। जब जब आपका टी नेगेटिव रहेगा उस केस पे आपको ये वाला नेचर नेगेटिव लेके चलना है। तो आपको यहाँ से भी इतना भी आपने अगर लिख कर आ गए हो ना तो ये फंक्शन नॉन लीनियर फंक्शन बता देता है, डेफिनेशन ही पूरी वो हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी इसको। इसको नोट कर लेना। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉमन सेंस से होते हैं। इसका अगर आपको ग्राफ पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो नॉन लीनियर है, और यही प्रूफ होता है। आप यूनिवर्सिटी में ग्राफ बना कर आओगे, डायरेक्ट आपको आंसर मतलब फुल में से फुल मार्क्स ही मिलेगा। जरूरी नहीं है आपको हर बार एडिटिव या होमोजीनिटी करवा के ही बताना पड़े उनको प्रूफ। आपको अगर बेसिक पता है कि हाँ ग्राफ इसका, अगर आपको इसका ग्राफ बनाते आता होता ना, मैं आपको बिल्कुल ही एडिटिव या होमोजीनिटी नहीं बताता, ठीक है। अभी कुछ डाउट है इसमें? अच्छा, इसमें मैं आपसे ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ कि इस पे आपको आंसर क्या मिलने वाला है। यूनिट स्टेप पे आपको मैग्नीट्यूड हमेशा क्या मिलता है, आप चाहे जो भी वैल्यू डालोगे आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी। लाइक दिस ना, हमेशा यही ग्राफ जाता जाएगा ये। अब कुछ भी इसके अंदर एंटर करोगे ग्राफ को ना एक लीनियर लाइन जैसा बढ़ाता जाएगा। हाँ, इसको एक डेड, हाँ हाँ डेड लाइन जैसा अपन कह सकते हैं ना, ये हमेशा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करता रहता है। और लीनियर ने क्या बोला था कि फॉर ऑल पॉजिटिव शुड बी पॉजिटिव एंड फॉर ऑल नेगेटिव शुड बी नेगेटिव। सो दिस वन इज, नोट कर लेना।
आगे चलें क्या? हाँ सर।